हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं कोमल शेखावत और आज हम पढ़ेंगे हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि दो अजप्शंस हुई थी, जो उसमें फर्स्ट थी ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर्स और सेकंड है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। तो ये क्या बोलते हैं हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, इसके अंदर क्या है। So it states that it is impossible to determine simultaneously the exact positions and exact momentum or velocity of an electron। तो ये बोल रहा है कि हम एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशंस एंड एग्जैक्ट मूवमेंट एक साथ हम नहीं बता सकते। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस पे ध्यान दे रहे हैं तो हम उसकी मोमेंटम में गड़बड़ करेंगे, और अगर हम एग्जैक्ट मोमेंटम डिटरमाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके एग्जैक्ट पोजीशन में गड़बड़ या उसकी कैलकुलेशन हम सही से नहीं कर पाएंगे। तो मोमेंटम और वेलोसिटी, तो साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मूवमेंट पॉसिबल नहीं है डिटरमाइन करना किसी भी इलेक्ट्रॉन का। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरीके से, तो अगर हमने इसकी पोजीशंस पे ध्यान दिया है तो हम इसका मोमेंटम में गड़बड़ करेंगे। तो लाइक दैट, तो यहाँ पे एक डेरिवेशन आया कि अगर हम पोजीशंस को मल्टीप्लाई करें इससे मोमेंटम से, तो ग्रेटर देन होगा एंड इक्वल टू होगा किसके, h/4 पाई के। वेयर ये क्या है, ये कांस्टेंट, ये प्लैंक कांस्टेंट अपॉन में 4 पाई, और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वेयर x इज पोजीशंस, ठीक है, और p इज मोमेंटम, ठीक है। तो हम इस मोमेंटम को और क्या लिख सकते हैं, इसको इलेबोरेट करके और क्या लिख सकते हैं, mv ये भी होता है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है। क्या इसमें वैल्यू मास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। फोर पाई, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, कांस्टेंट के साइड में, तो क्या आएगा, m यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और वेरिएशन आ गया है कि अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन निकाल रहे हैं तो हम किस में गड़बड़ कर सकते हैं, वेलोसिटी में। तो हम एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ से आ गया ये डेरिवेशंस, ठीक है। तो अब ये जो डेरिवेशन और ये जो पूरा प्रिंसिपल है, ये किसके लिए है, ये सिग्निफिकेंट किसके लिए है, ये सिग्निफिकेंट है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए ही ये सिग्निफिकेंट है, माइक्रोस्कोपिक के लिए ये सिग्निफिकेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको समझें, इस एग्ज़ाम्पल को समझे कैसे, कि मैंने कोई लिया 2 × 2 = कितना हुआ, ये कोई मैंने पोजीशंस ली और ये मोमेंटम है, ये किसके इक्वल हुआ, 4 के। तो मैंने अगर पोजीशन इतनी ली है और वो इक्वल है 4 के, तो मैं सो ऑन यहाँ पे कितना रखूँ वैल्यू कि ये 4 आ जाए, तो 4 रखूँगी। तो देखो कितना अनसर्टेनिटी आया है यहाँ पे, ये पूरा डबल हो गया इसके। तो लाइकवाइज ये भी ऐसे ही होता है, अगर हम ये सही निकाल देंगे तो मोमेंटम में गड़बड़ होगी, और अगर ये सही निकाल देंगे तो पोजीशन में गड़बड़ होगी। तो अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस भी होंगे, कुछ सिग्निफिकेंस भी हैं इसके। जैसे देखो सिग्निफिकेंस इसके देखते हैं। जैसे बोहर ने तो सीधा बोला, क्या बोला बोहर ने बोला कि भाई ये कोई न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या है, शेल्स हैं, और शेल्स में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई उनको डायरेक्टली ये कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे हैं, और
इसी पोजीशंस पे हैं और इसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, जबकि ये तो बोल रहा है अगर हम उसकी पोजीशन सही बताएंगे तो उसकी वेलोसिटी गड़बड़ होगी। और बोहर ने ये कैसे प्रूव कर दिया और ये कैसे बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन इसी पोजीशंस पे हो और इसी स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी बोहर की यहाँ पे लिमिटेशंस हुई, उसने ये लिमिटेशंस की। और बोहर की क्या लिमिटेशंस थी कि तो बोहर ने एक और लिमिटेशन की, उसने सिर्फ पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया, किसके मैटर्स के पार्टिकल नेचर्स को ही एक्सप्लेन किया, जबकि हंसबर्ग ने वेव नेचर के थ्रू उसको एक्सप्लेन किया, इसका वेव नेचर उसने नहीं उठाया था। तो ये कुछ एरर और लिमिटेशंस थी बोहर में जो यहाँ पे हंसबर्ग अनसर्टेनिटी में निकाला। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है? तो सिग्निफिकेंस है द प्रिंसिपल रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रैजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। तो ये बोल रहे कि उसने ये बताया कि डेफिनेट पाथ और ट्रैजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जबकि इसने बोहर ने क्या बोला, उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पाथ पे रोटेट कर रहे हैं, तो उसने फिक्स पोजीशंस एंड फिक्स वेलोसिटी बताई है, तो वो पॉसिबल नहीं है। और जबकि ये बोल रहे हैं कि दिस प्रिंसिपल रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रैजेक्टरीज इज फैंसी वर्ड ऑफ पाथ, ट्रैजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। और ये अदर सिमिलर पार्टिकल्स कौन कौन से? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड एक्सेट्रास, ये सब हो सकते हैं। तो उसके लिए ये इसने ये बताया कि एग्जैक्ट पाथ एंड एग्जैक्ट हम पोजीशंस उसकी या वेलोसिटी हम उसे एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इसको हम और समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करके। सो प्रॉब्लम 1, अ माइक्रोस्कोपिक यूजिंग सुटेबल फोटॉन्स इन एम्प्लॉयड to allocate an electron in an atom within a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the measurement of its velocity? तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, डायरेक्ट हमें बता डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दी हुई है 0.1 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। और हमें पता है कि एंगस्ट्रॉम में है, हम किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर में। तो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 टू द पावर -10 होता है। तो ये हम ले सकते हैं 10 टू द पावर -10 मीटर में, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी हमें किस में निकालना है, वेलोसिटी में। हमें डायरेक्ट डिस्टेंस दी हुई है तो हम अनसर्टेनिटी निकालेंगे वेलोसिटी में। तो फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, ठीक है। अब मोमेंटम को और हम क्या लिख सकते हैं, mv, राइट। यहाँ पे क्या है, मास कांस्टेंट है, हम इसको इधर ले जाएंगे। तो वैल्यू रखते हैं इस पर, क्योंकि हमें ये नहीं पता तो हम इसको इधर ले जाते हैं, ये भी इधर मूव कर लेते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट का हमें पता है कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 होती है। 4 पाई की कितनी होती है, 3.14। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 होता है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू, ये वैल्यू पुट दी हुई है, डिस्टेंस हमें 0.1 इंटू 10 टू द पावर -10। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट वेलोसिटी 5.79 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेलोसिटी डिस्टेंस एरर कितना आया है, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इतना एरर आया है कि हम अपनी विजिबल आई से भी, विजिबल आई तो पॉसिबल नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए, बट देखो कितना एरर आया है डिस्टेंस में,
एक इलेक्ट्रॉन के लिए इतना एरर आना बहुत ज़्यादा, इतनी अनसर्टेनिटी आई है यहाँ पे, ठीक है, इस वैल्यू के अंदर बहुत। तो ये क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यह सिग्निफिकेंट फिगर है ये, राइट। तो देखो कितना एरर आया डिस्टेंस में, अगर हमने उसकी वेलोसिटी में जब हमने उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस निकाली है तो वेलोसिटी में देखो कितना ज़्यादा एरर आया है, 10⁻6 मीटर में आया है, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड में। ओके, नाउ मूव ऑन द सेकेंड एग्जाम्पल. So problem 2.16, a golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the positions. So यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे देखो हमें मास दिया हुआ है कितना, 40 ग्राम, वो लिख लेते हैं, मास हमें दिया हुआ है 40 ग्राम। अब हमें वेलोसिटी दी हुई है, देखो यहाँ पे दी हुई है स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, मेजर अनसर्टेनिटी कितनी आई है, 2% आई है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसका निकालेंगे तो 2/100 इंटू 45, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 एंड इसको इंटू करेंगे तो 99/100, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 मीटर पर सेकेंड आई अनसर्टेनिटी, ठीक है, इन वेलोसिटी में, राइट। और हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ यूँ है 0.45, राइट। अब हम ये फार्मूला है, ठीक है, इसको अब हम करेंगे तो h/4π मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे मास भी आएगा कि मोमेंटम का है इसलिए, तो अब ये वैल्यू पुट करते हैं हम, ये प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻−34 और ये 4 और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास कितना दिया हुआ है, मास दिया 40 ग्राम एंड 40 ग्राम दिया हुआ है, तो हम इसको चेंज करेंगे किसमें चेंज करेंगे, केजी में। केजी में हम अगर चेंज करेंगे तो कितना आएगा, इंटू 10⁻−3, ठीक है, इतना आ जाएगा। और फिर ये दिया हुआ है 0.9, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी गेट 1.46 इंटू 10⁻−33 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, ओनली मीटर, ठीक है। तो अब देखो किसी भी मास कितना है, 40 ग्राम मास है और बॉल है, हम इसको देख सकते हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी डिस्टेंस में कितनी आई, -33, मतलब ये तो देख हम उसको नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते, इतना कम एरर आ रहा है इसमें। ये कैसी वैल्यू है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, ये इनसिग्निफिकेंट वैल्यू है, राइट। इतनी छोटी वैल्यू है कि हम देख भी नहीं सकते, इतना छोटा एरर आया है। इतनी बड़ी बॉल के लिए जो वो बॉल है हम विजिबल आई से देख सकते हैं, तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये जो अनसर्टेनिटी है वो किसके लिए आई हुई है, वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही विजिबल होती है। इतने बड़े ऑब्जेक्ट के लिए हम देख रहे हैं कितनी है, ये -33 मीटर आई है, तो ये तो इतनी छोटी वैल्यू है कि मतलब मूवमेंट हम मेज़र भी नहीं कर सकते, इतनी छोटी इसका एरर आया है। तो यहाँ से पता लगता है कि ये जो प्रिंसिपल है या जो एरर है वो किसके लिए होता है, ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम कल पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।